तो हमें भी मार देगी और मेरे राज का संभालने वाला मेरा संतान होगा। अब वह बेचारी इतना कष्ट उठाई है कि अपने पति को आंख में आंसू देख करके यह पतिव्रता नारी जो सुंदर विचार वाली है वो कहती है कि पति देव चाहे हमको करोड़ों दुख पथरीली मार्गों में चलने पड़े, कांटों पर सोने पड़े, मैं तैयार हूँ पति देव, लेकिन एक संतान मेरा होना। लाखों कष्ट सहने के लिए अपने पति से धीरज धरा देती है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आफत काल पड़े किए जारे। हे पति देव यही अवसर है कि पतिव्रता नारी का क्या कर्म है। अपने पति को धर्म बचाने के लिए बेचारी लाखों कष्ट उठा रही है और कहती है अगर धर्म से अगर नष्ट हो जाइएगा, अलग हो जाइएगा तो आपका नाम संसार में अधर्मी नाम धरेगा, अधर्मी कर को पुकारेगा। और अगर धर्म पर चलते हो, हमें त्यागते हो तो पति देव आपका नाम संसार में अमर रहेगा। महाराज बहन ने कहा अगर जिसमें तुम्हारी खुशी है क्या मुझे यहाँ से जाने से तुम खुश रहोगी ना? हाँ जल्दी जाओ जितना जा सके। हाँ जी वैसे बैठाओ की बेटी सब हाथ से रहो देखी ना इतना बचे तो चलो तो अब मैं स्वामी आज के दिन हमें नहीं रह सकती हूँ। जाओ महारानी मैं उसे स्वामी स्वामी महारानी मनुष्य बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। समय न किसी को छोड़ा है न समय किसी को छोड़ेगा। आए बुढ़ापा एक दिन, आए बुढ़ापा एक दिन पलट जाएगा। छोड़ दे चिड़ैया रे सोनमा के आशा, छोड़ दे चिड़ैया रे सोनमा के आशा। आई बुढ़ापा एक दिन, आई बुढ़ापा एक दिन पलट जाएगा। छोड़ दे चिड़ैया रे सोनमा के आशा, छोड़ दे चिड़ैया रे महारानी। जाओ 14 वर्ष के लिए वनवास। स्वामी लेकिन तुम्हारे जाने के बाद रखी हो ख्याल। स्वामी रखी हो रहे रबिया है के नाम रहबया जोध्या ईश्वर राज सुनीति से नाता जा पटुका
स्वामी जा रही हूँ, आप बस खुश रखिएगा छोटी बहन को। स्वामी स्वामी पहले कहानिया स्वामी पहले कहानिया हमारा ये जो सारे करवई दिया वो करे पिया नहीं करवे रमिया है स्वामी आप खुश रहिएगा और छोटी बहन को ठीक से रखिएगा। कैसे हमरा गामी है तो सारे बिया सुनीति कहाँ चली गई तुम? हेलो हेलो इस विपत्ति के घड़ी में एक श्रद्धालु 101 रुपये का पुरस्कार दिया है पार्टी की ओर से। धन्यवाद। महारानी तुम तो चले गए 14 वर्ष के लिए वनवास। तुम्हारे बगैर अयोध्या राज्य में जितना प्रजा गोलो है सभी रो रहा है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। के समय में 50 रुपया पार्टी को प्रदान किए हैं। पार्टी की ओर से धन्यवाद। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला तेरा खुशरों का संसार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझे तो छोटा मिला खुशियों का संसार। मेरे चलोना है मेरा चलोना है आदमी चलोना हे बाबा जी
सबका दुलारी पाइएगा। सुन सुन लागेला भवन सुन सुन लागेला भवन कहीं सजना सुन सुन लागेला हे विधाता, मैं कहाँ जाऊँ, कितनी दूर जाऊँ, अब मुझे चला नहीं जा रहा है। अब भूख से मेरी प्राण निकल जाएगी और प्यास से मैं क्या करूँ। हे भगवान, मेरी छोटी बहन जिसने खुशी होगी मैं उसके लिए हर त्याग कर सकती हूँ। मैं उन्हें छोड़कर चली आई, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ। या विधाता मेरी मदद करो, मैं कहाँ जाऊँ। मुझे भूख से रहा नहीं जा रहा है। ठीक है, मैं इसी बस्ती उस्ती में भीख दुख मांगकर कुछ रोटी पैसे लाती हूँ और खा लूंगी। आप लोग 10-20 रुपया देकर इस अबला नारी को मदद करें, आपको भगवान भलाई करेंगे। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की पिलकारी से गूंजे सारा गाँव। औलाद वालों फलो फूलो, औलाद वालों फलो फूलो, भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फलो फूलो, औलाद वालों फूलो फूलो, औलाद वालों फूलो फूलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, घर बच्चों से भरा रहे, तेरा बात हमेशा हरा रहे। भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फूलो, औलाद वालों फूलो फूलो, औलाद वाला औलाद वाला पैसे तो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटे दौलत वाले। पैसे तो पैसे से कुछ न घटेंगे दौलत वाले। और ले तो आए निर्धन के धन, और बढ़ेगा दौलत वाले। ले तो आए निर्धन के धन, और बढ़ेगा
तुझे देखा वैसे वाला कुछ करेंगे दौलत वाला ओ कैसे तो कैसे माया छगनिया रनिया तोरा ठगिले कही करिला भजनिया सुबह माया छगनिया रनिया तोरा ठगिले कही करिला भजनिया सुबह तोरा जनिया कहे करिला भजनिया महाराजू महा तोरा यही यही गई भैया महाराजू महा तोरा यही रही गई काहे कथन का कैसा तोरा आलिक खाया है मिया तोरा जनिया करिया भजनिया कथन
हे विधाता, अब मैं कुछ पैसे मांग के लाई हूँ। अगर कहीं दुकान मिले इस रास्ते में तो मैं कुछ खरीद कर खा लूंगी, लेकिन मुझे चला नहीं जा रहा है। हे भगवान, मैं चलती हूँ, कुछ दूर और आगे देखती हूँ चल के। हे कितना मुबारक भोरी, आंखों से प्यार गई रे चोरी। होए कितना मुबारक भोरी, आंखों से प्यार गई रे चोरी। अरे सखिया रे, आती सरे पीरा से पिया, अरे सखिया रे, अरे सखिया
सखिया रे जहाँ वाले जोड़िया दुनिया रमाया ये कतारो मारी भोरी दूसरे पिया के छोरी कौन है? आओ, एक पतिव्रता नारी अपने दुख झेलते हुए घनघोर जंगल में आ चुकी है। अगर इस समय मैं नहीं बचाता हूँ तो उस पतिव्रता नारी को जंगल में क्या होगा। इसलिए मैं विष्णु हूँ, एक लकड़हारे के रूप में चलकर को उसका पतिव्रता धर्म को मिटाता हूँ और सहायता करना हमारा धर्म है कि अपने भक्तों को रास्ता से कभी पिछड़ने नहीं दूंगा। अगर मेरा भक्त रास्ता से पिछड़ जाता है तो संसार में भगवान का कोई नहीं होगा। हे भगवान, ये घने घोर जंगल है। इस घने घोर जंगल में मैं किधर जाऊं? कहीं पे भी रास्ते नहीं देखती हूँ, मैं कहाँ जाऊं? संसार के शराब बंद रहे। मैं किसी आज यह घना घोर जंगल में मानव को आवाज सुन रहा हूँ। हे भगवान, ऐसा कौन आहागा अपने प्राणों का प्यारा नहीं कि प्राणों का निछावर करने के लिए यहाँ घोर जंगल में। प्रभु, इस घने घोर जंगल में मैं किसी को आवाज सुन रही हूँ। मैं कहाँ बाबू, मुझे मदद कीजिए भगवान। हे भगवान, मेरा नाम तक्षक लकड़हारा और इस महाघोर जंगल में आने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे भगवान, कोई और
पड़ती हूँ भैया, मुझे प्राण मत लो भैया। भैया मैं आपको बहन की जैसी हूँ, मुझे माफ कर दो भैया और मुझे बचा लो भैया, मुझे मदद करो। ओ, यह नारी है और नारियों पर शस्त्र उठाना ग्रंथों का विरुद्ध है। अच्छी बात है, बताओ तुम कहाँ के रहने वाली हो? तुम्हें मैं प्राण सूख दिया, जल्द बतलाओ। मैं अयोध्या राज्य की रहने वाली हूँ। अयोध्या और हमारे ससुर जी की नाम राजा मनु और मैं उनकी पुत्र बधू हूँ भैया, मुझे मदद कीजिए, मुझे कोई सहारा नहीं है। ओ, तुम अयोध्या नरेश राजा मनु का पुत्र बधू हो। मुझे पता है कि राजा मनु और उनकी पत्नी रानी शत्रुपा, ये बतलाओ कि राजा मनु का दो पुत्र है, बड़े का नाम प्रियवाद, छोटे का नाम उत्तमपाद, और 3 लड़कियां हैं। बताओ कि इस दोनों में किसको तुम नारी हो? मैं छोटे वाली थी। आओ, उद्यान पाठ का हाँ, तो ये बदलाव कि इस हालत में जो फूलों की सज्जा पर सोने वाली, लेकिन आज तुम ये पथरीली मार्गों में चल रही हो और तुमने पग ठोकर खा रही हो। क्या तुम्हारे राज्य पर कोई राजा तो चढ़ाई नहीं क्या? नहीं भैया, हमारे राज पे कोई चढ़ाई नहीं की। बताओ फिर वैसे हाल क्या है हुआ? भैया जी, मैं अपने पतिदेव को मैं बहुत खुश से रखती थी और मैं भी खुश रहती थी, लेकिन हमारे ईश्वर ने सब कुछ दिए, धन दौलत राजपाट सब कुछ दिए, लेकिन एक संतान नहीं दिए थे। इसीलिए मैंने स्वामी जी को दूसरा विवाह कराया और वो छोटी वाली आई तो मेरी ये दशा कर दिए। अरे पगले, तुम अपने प्यार में मगन हो गई और पुत्र मोह में फंस गई हो, इसीलिए कि तुम्हारा चौथापन में 3 पन तो गुजर चुका है और 1 पन बचा हुआ है, और तुम अपने पति के शादी इसलिए की कि हमसे आज का पुत्राधिकारी देने नहीं सका, इसलिए अगर मैं दूसरे शादी करवा देती हूँ, अगर उनके पास अगर एक संतान हो जाता है तो राज का दीपक बन जाएगा और मेरे भी माँ को कहेगा। हाँ, इसीलिए इसी लालच में हाँ, तो ठीक है, ये बदलाव तुम तो माया हो। अगर यदि हमारे साथ ऐसा कुछ व्यवहार होगा, नहीं करोगे तो वचन दो। भैया मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मैं अपने सच्चे धर्म से कहती हूँ, ना मैं झूठे भोजन करूंगी और ना पराये पुरुष को अपनी नजर से देखूंगी। बस आपको मैंने धर्म का भाई मानती हूँ,
तो ठीक है बहन, मैं भी तुम्हें धर्म का बहन मानता हूँ और मेरा आशीर्वाद भी है कि आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ कि तुम्हारे हाथों से मेहंदी कभी खाली न हो। बहन, तुम्हारे होठों का लाली समाप्त न हो। बहन, मेरा वरदान है यही कि जिंदगी में तुम खुशियारी हो। हे भैया, मैं आपको ये वरदान अपनी सिर उधार करती हूँ। बहन, इतना ही नहीं, तुम एक पुत्र के लिए अपने सर्वस्व खोती है। तो मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा शाग भी अटल रहेगा और तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें मैं ऐसा एक संतान दूंगा तो संसार में तुम्हारा गुण को गाया जाएगा और शास्त्र वेदों में भी तुम्हारा नाम होगा। बहन, ठीक है, आज से तुम इस महाघोर जंगल में हमारे आश्रम में रहो। भैया, लेकिन आप जो ये वरदान दिए, मैं एक पतिव्रता नारी, नारी, लेकिन आपको ये वरदान तो झूठे हो जाएंगे। बहन, कहा गया है कि देव ऋषि बैठाने जाए, देव ऋषि वाणी के बैठाने जाए, देव ऋषि वाणी बोले दंपति सखी। बहन, जब मैं तुम्हें वरदान दे चुका हूँ तो ये मत सोचो कि हमारा पतिव्रता भंग हो जाएगा। तुम्हारा पतिव्रत रखने का वह धर्म हमारे ऊपर है कि तुम्हें संतान भी होगा और तुम्हारा पतिव्रता पे कलेश जाएगा। ठीक है भैया, आप जाइए मन में लकड़ी काटने के लिए, मैं कुटी में रहती हूँ, लेकिन अगर मैं आवाज दूं तो आप मुझे मदद कीजिएगा। कहा, जिस समय तुम याद करोगे कि भैया उस समय तुम्हारा पास ही मिलेगा या भाई। ठीक है। और इस महाघोर जंगल में कोई बावसीर, कोई निश्चरों का हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे पास आ जाए। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने कुटी के अंदर। देखो, ठीक है, क्योंकि हम अपने इस कुटिया में रहो और मैं जंगल से लकड़ी काट करके बाजारों में बेच करके तुम्हारे खाने पीने का व्यवस्था में करूंगा। ठीक है, जाइए आप। ठीक है बहन। अब मैं भी चलती हूँ अपनी कुटी के अंदर, देखती हूँ कुछ खाना होना, भोजन बनाकर तैयार करती हूँ, क्योंकि भैया जी आएंगे तो खाएंगे।
जब से मेरी महारानी सुनीति चली गई है अयोध्या राज से, जब से मेरी महारानी सुनीति चली गई है अयोध्या राज से, तब से हमें दिल नहीं लगता है कि फूल की सेज पर सोने वाली धर्म पत्नी आज कैसी होगी, कहाँ हो, समझ में नहीं आता है। मैं जा रहा हूँ छोटी महारानी से मुलाकात करके, उसके बाद मैं जंगल की ओर जाऊंगा शिकार करने के लिए। क्या महारानी? हाँ शौरी, ये क्या अच्छी से रहती हो ना? बिल्कुल मैं अच्छे से रह रही हूँ महारानी। तुम तो महल में रहती है और मैं तो बंगले पर रहता हूँ, तो हमको तो पता नहीं रहता है कि मेरी महारानी कैसी रहती है। लेकिन मैं क्या बताऊं स्वामी महारानी, रात में आज जो है इतना न मच्छर काटने लगा कि नींद नहीं आ रही थी, और मैं आपको सोची थी बुलाने के लिए कि आप इधर आप यहाँ पे आके मच्छरदानी तो लगा दीजिए। महारानी मैं क्या कहूँ, अरे मैं तो गया जंगल शिकार खेलने के लिए, शिकार खेलते खेलते इतना मैं परेशान हो गया, जबकि मैं जंगल से वापस आया, खाना खा करके सोने के लिए गए, हम तो नींद पड़ गए, हमें पता ही नहीं कि मच्छर काट रहा है कि क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है महारानी, अब मैं जा रहा हूँ जंगल शिकार खेलने के लिए। पहले मच्छरदानी लगा दी। बाप रे बाप, जाए छिए। हाँ अच्छा दिल में तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, रखा मेरे लिए, रब ने बनाया मुझे मेरे लिए, रखा मेरे लिए। यकीन बना के फिक्रे किए, दिल भर पाया तूने मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, मुझे बनाया तुझे मेरे लिए, रखा मेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, रखा मेरे लिए। आज की अब की मुलाकात यही है, तेरिया मेरी सच बात यही है। आज की मुलाकात नहीं है, तेरी और मेरी सच बात नहीं है। तेरी और मेरी सच बात नहीं है, उसमें उठाई मैंने बातें की, रब्बा बातें की, तुझे बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुम्हें मेरे लिए। महल के अंदर और मैं जा रहा हूँ जंगल शिकार करने। सब नहीं जा रही जाओ। और जब कोई आपत्ति या आफत अगर आ गई मेरे ऊपर तो मैं वो घंटी बजाऊंगी। ठीक है महाराज, जाओ। ऐसा के लम्हो जरा ठहरो तुमसे मिल
मिलते हैं घरों से कहते हैं ये दिल की बातें तुमसे कहो तो चलो ला 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 तो चलो जाते हो रहो जरा ठहरो हम उनसे मिलते हैं और तुमसे कहते हैं जो की बात दिल की तुमसे कहो क्या कहूँ क्या कहूँ ठीक है मैं जा रही हूँ ठीक है महाराज जाओ जाओ भगवान महारानी के ऊपर याद हमें बहुत से सता रही है कैसी होगी मेरी महारानी सुख के सब साथी दुख में इस जंगल में मैं तो जंगल तो पहुंच गया इसी जंगल में शिकार मैं खेलूंगा और शिकार खेलने के बाद मैं यहाँ से वापस जाऊंगा
नहीं पानी पिलाओ। लाइन पर जोड़ा